All the best compliments and prayer and good things are for Allah. If they are word negative and wrong in my language or thing, the word and thinking is just because of me. And so if good word come out of my tongue, those words are with the help of Allah subhanahu wa ta'ala. अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाया है। अल्लाह ने इस इंसान को बेहतरीन मखलूक बनाया है, सिर्फ़ इस वजह से कि इंसान के पास अक्ल व शऊर है। इसके पास अक्ल व शऊर की ताकत है। इंसान का मकसद क्या है? अल्लाह ने इंसान को अक्ल दी है। अल्लाह ने अपनी वादा निशानियाँ इंसान के लिए रखी हैं ताकि वो अल्लाह की निशानियों को पहचाने और तहकीक करे कि हमारे लिए अल्लाह की इन निशानियों का मकसद क्या है, इन अलामात को जानना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। अल्लाह की वादा निशानियों में से सूरज, चाँद और ये ज़मीन है। हम अल्लाह की इन वादा निशानियों पर गौर व फिक्र करने की कोशिश करेंगे। चाँद अपनी सिमत पर गर्दिश करता है और इस चक्कर को तकरीबन 29 दिनों में मुकम्मल करता है, और इसी तरह ज़मीन और चाँद दोनों ही अपनी अपनी सिमत पर गर्दिश करते हैं और दोनों तकरीबन 29 दिनों में अपना अपना चक्कर मुकम्मल करते हैं। अब हर इंसान जानता है कि चाँद की अपनी कोई रोशनी नहीं है। चाँद सूरज से रोशनी लेता है, फिर चाँद सूरज की रोशनी से चमकता है और हम चाँद को चमकता हुआ देखते हैं। हालांकि चाँद की अपनी कोई रोशनी नहीं है। यहाँ हम इस बात पर गौर करते हैं कि चाँद की शक्ल हमारे लिए मुख्तलिफ क्यों है, कभी कम रोशन, कभी ज़्यादा रोशन, कभी मुकम्मल तौर पर ये रोशन नज़र आता है। चाँद ज़मीन से मुकम्मल तौर पर हमें कब नज़र आता है? जब चाँद ज़मीन के पीछे होता है और सूरज की रोशनी चाँद पर पड़ती है और वही रोशनी चाँद से टकराकर ज़मीन पर गिरती है और हमें मुकम्मल नज़ारा देती है। ज़मीन भी चाँद की तरह गर्दिश करती है। ज़मीन की शक्ल नाकाबिले बयान है, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर गोल नहीं है। हमारी ज़मीन अपनी सिमत पर मगरिब से मशरिक़ की तरफ घूमती है और एक चक्कर तकरीबन 24 घंटों में पूरा करती है। गर्दिश करते वक्त ज़मीन का आधा हिस्सा सूरज की तरफ होता है। जब ये गर्दिश करती है तो ज़मीन का अगला हिस्सा सूरज की तरफ होता है, वहाँ दिन होता है, और ज़मीन का पिछला हिस्सा जहाँ अंधेरा होता है वहाँ रात होती है। अब हम एक ख़ास टॉपिक पर बात करने की कोशिश करते हैं। ख़ास टॉपिक हमारा सूरज है। हमारी ज़मीन और चाँद सूरज के गिर्द घूमते हैं। हम जानते हैं कि सूरज की अहमियत हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा है। अगर सूरज ना हो तो हमारी ज़मीन मेरे ख़्याल में बेकार है। सूरज के बहुत से फ़ायदे हैं। सूरज के फ़ायदे की फ़हरिस्त बहुत तवील है। ये हमारा मौजू नहीं है कि सूरज के क्या क्या फ़ायदे हैं। हम जानते हैं कि हमारी ज़मीन और चाँद एक सिमत में गर्दिश करते हैं। हमारी ज़मीन और चाँद स्टिल नहीं है। हमारी ज़मीन और चाँद सूरज के गिर्द गर्दिश करते हैं। यहाँ सूरज स्टिल है। क्या सूरज वाकई ही स्टिल है या सूरज भी एक सिमत में गर्दिश करता है? मेरे ख़्याल में सूरज भी स्टिल नहीं है। सूरज भी अपनी सिमत पर घूमता है। सूरज की सिमत क्या है, हमें ये जानना होगा। सूरज किस सिमत में गर्दिश करता है, लेकिन सूरज स्टिल नहीं है या स्टिल है। हमारा टॉपिक द साइन ऑफ द अल्लाह, द इंडिकेट ऑफ द अल्लाह। द सन, मून एंड दिस अर्थ आर साइन फॉर द पीपल लिविंग ऑन दिस अर्थ। हमारे पास सवाल ये होना चाहिए कि स्टिल क्या है, ये कौन सी चीज़ है जो स्टिल है। Our question should be what is still there। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आप एक कमरे में बैठे हैं, एक बहुत बड़े कमरे में। आपके कमरे में एक बहुत बड़ी लाइट है, और भी बहुत सी लाइट्स हैं, और छोटी छोटी आपके पास और भी लाइट्स हैं, लेकिन एक बड़ी लाइट कमरे को रोशन करने के लिए काफ़ी है। ये एक कमरे को रोशन बना सकती है, लेकिन उसकी रोशनी कमरे से बाहर नहीं जा सकती जब तक कमरे में कोई खला ना हो। जब आप इस कमरे का दरवाज़ा, खिड़की या कोई चीज़ खोलते हैं तो इस लाइट की रोशनी कमरे के बाहर नज़र आ सकती है। यहाँ एक सवाल ज़हन में ज़रूर होना चाहिए, क्या इस लाइट की रोशनी छत से गुजर सकती है? मेरे ख़्याल में इस लाइट की रोशनी छत से टकराएगी और छत से होकर कमरे को मज़ीद रोशन कर देगी। अगर छत में कोई सुराख ना हो तो इस लाइट की रोशनी सिर्फ कमरे को ही रोशन करेगी। इसकी रोशनी छत से नहीं गुजर सकती। अगर इंसान ज़मीन से खला तक 3570.54 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर का सफ़र करने के काबिल हो जाए तो चीज़ों के बारे में इंसान के ख्यालात बहुत बदल जाएंगे, लेकिन इतना सफ़र करना अभी तक इंसान के लिए नामुमकिन है।